amide to the substituted amine. To the substituted amine. Substituted amide to the substituted amine. थोड़ा ध्यान से बेटा, आराम से बोल रही हूँ, अभी भी 4-4 बार रिपीट करना पड़ रहा है. ठीक है जी. अब इधर देखो क्या है यहाँ पे. आपने ले लिया NH2, रिंग के ऊपर NH2 है, एनिलीन है. एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लो. CH3COOH बन के बाहर निकल जाएगा. ये है, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर गया, क्या बनेगा, NH यहाँ पे आ गया प्लस, कल करवाई थी ये चीज O माइनस, यहाँ पे क्या आया CH3 और ये क्या आया O डबल बॉन्ड O CH3, कल करवाई थी ये रिएक्शन. ये यहाँ गया, ये इधर आया और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकला एसिटाइलेशन में. तो क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा NH डबल बॉन्ड O CH3. नाम क्या है इसका, एन फिनाइल इथेनामाइड, कल कराई थी ये. क्या बनेगा, एन पे फिनाइल इथेनाइमाइड, इथेनामाइड बन गया. इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्शन कराएंगे ना. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये है तो रिलीजिंग ग्रुप ही, लोन पेयर है, लेकिन ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने से आप सिर्फ इसकी पैरा पोजीशन पर ही ब्रोमीन आएगा और कहीं पे भी ब्रोमीन नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा. क्योंकि तुमने बहुत अच्छे रिलीजिंग ग्रुप को अगर यहाँ से रिएक्शन कराते एनिलीन से, तो तुमने खुद देखा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा. तुमने पहले इस बहुत अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप को थोड़ा सा कम एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज कर दिया. ये थोड़ा सा कम अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाना हुआ. मेरी बात समझ रहे हो, ये बहुत ही अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है. तुमने थोड़ा सा इसको लेस एक्टिवेट कर दिया. लेस एक्टिवेट कैसे करा, साथ में COCH3 नहीं लगा दिया, तो ये ग्रुप अब लेस एक्टिवेटिंग हो गया. अब यहाँ पे क्या आ गया, NHCOCH3, इसकी पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया. इसका नाम क्या है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा तो क्या है, ये प्रोडक्ट बनेगा. पैरा पे ब्रोमो एसिटानिलाइड बोलते हैं. क्या बोलेंगे, पैरा पे ब्रोमो एसिटानिलाइड. इसका कॉमन नेम लिख देती हूँ पहले, एक सेकेंड. इसका नाम है एसिटानिलाइड, कॉमन नेम एसिटानिलाइड. और ये है पैरा पे ब्रोमो एसिटानिलाइड. स्पेलिंग ध्यान से लिखना, एसिटानिलाइड. ठीक है, ये सिर्फ पैरा पे ब्रोमो एसिटानिलाइड बनेगा. समझ आ गई. यानी कि तुमने इसके बहुत अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप को थोड़े से लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज कर दिया. ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस आयन के साथ या फिर H प्लस के साथ, तो ये वापस इसको डीप्रोटेक्ट कर देता है, यानी कि वापस इसको NH2 में चेंज कर देता है. पैरा पे ब्रोमो एनिलीन बन जाता है. क्या बन जाता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है. समझ रहे हो. बताओ क्या करा, आपके पास लास्ट वाली रिएक्शन में एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी, तो क्या बन गया था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना था. हमें सिर्फ सिंगल ब्रोमीन चाहिए, तो तुमने पहले इस अच्छी रिलीजिंग ग्रुप को लेस एक्टिवेटिंग में चेंज कर दिया. इसके साथ रिएक्शन करा के एथाइल इथेनामाइड में एसिटानिलाइड बोलते हैं. फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे. एक ही पोजीशन में ब्रोमीन आया है सिर्फ, वो भी पैरा, ऑर्थो पे भी नहीं आया. वापस इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए ये डाल दिया, तो डीप्रोटेक्ट हो गया, वापस एनिलीन में चेंज हो गया. तुम खुद सोचो एक बार, दिमाग तो लगाओ, ग्रुप पर देखो, लिखने पे ध्यान है. तुम्हें चाहिए क्या, रिएक्टेंट था क्या, ये प्रोडक्ट में क्या आया, सिर्फ यहाँ पे ब्रोमीन आया. क्या तुम डायरेक्टली ब्रोमीन नहीं लगा सकते थे. अभी तुमने कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अब तो ऑर्गेनिक खत्म ही हो गई. 1 दिन 2 दिन का काम रह गया, खत्म होगी वही ऑर्गेनिक.
यहाँ पे ब्रोमीन आ नहीं सकता था, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। तुमने इतना इतना सारा काम क्यों करा? क्योंकि बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे लेकर आता है। तुम्हें सिर्फ एक ही पोजीशन पे चाहिए, तो तुमने पहले ही सारा काम कराया तब सिंगल पोजीशन पर आया। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नहीं लगा सकते, स्टैटिक एंट्रेंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होके कुछ भी नहीं कह सकती जब तक लैब में वो करके नहीं देखती। अब देख, ये तूने तो अपने आप बोल दे कि ये डाले क्या? नहीं बोल सकते ना, वही तो बोल रही हूँ मैं। ना मैं बोल सकती ना तू बोल सकती, क्योंकि वो चीज हमें लैब में खड़े होके करके देखनी पड़ेगी कि होता है नहीं होता। ऐसे वर्बली में कैसे बता दूं ये रिलीजिंग ग्रुप है? हाँ होगा, ये बहुत अच्छा रिलीजिंग ग्रुप है, क्या पता क्या कर जाए, मुझे क्या पता। ये लैब में, ये लैब का काम है कि होगा या नहीं होगा, वो करके देखना पड़ेगा। हाँ, पर मैं यहाँ खड़े होकर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं उस चीज को, बट एक, हाँ बस एक आइडिया लगा सकते हैं। जब तक कि वो बुक में कहीं हमें मिलेगा नहीं, हम लोग कैसे नहीं बता सकते। देखना इधर, NCOCH3 है, इधर देखो, ये NCOCH3 है, ये देखो ये लॉन पेयर है, मतलब यही इसकी NCOCH3 एसिटानिलाइड वाला, ये लॉन पेयर, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ना, और ये लॉन पेयर रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? बात सुनो, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट डालो, इसके ऊपर तो आता ही आता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन पेयर रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा फिर? कॉन्जुगेशन बना के देखो। ये पानी ठंडा तो नहीं है? पानी ठंडा तो नहीं है ना? ठंडा है, नॉर्मल ला दो। क्या है लॉन पेयर? देखना, लॉन पेयर देखना यहाँ से, ये क्या है? डबल बॉन्ड NCO माइनस, और ये क्या हुआ? CH3। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? अब ये हो गया ना, कंजुगेशन में ही है ना, क्लियर हो गई इतनी बार। अब ये लॉन पेयर रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, यानी कि तुमने इतनी अच्छी एक्टिवेटिंग ग्रुप को लेस एक्टिवेटिंग में चेंज कर दिया ना, समझ आती है ना इतनी बार? तो यही बात मैं लिखवाऊंगी कि इधर भी कंजुगेशन में, यहाँ भी कंजुगेशन में, यानी मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप को थोड़ा सा लेस एक्टिवेटिंग में चेंज कर दिया। ठीक है, पहले कंजुगेशन ड्रॉ कर दो फिर लिखो। बोलो, lone pair of electron on nitrogen, lone pair of electron on nitrogen, lone pair of electron on nitrogen, lone pair of electron on nitrogen is less available for donation, is less available, is less available for donation, is less available for donation to benzene ring, is less available for donation to benzene ring by resonance, by resonance, by resonance. Therefore activating effect of, therefore activating effect of, therefore activating effect of NHCOCH3, देखो इधर लिखो, देखो इधर, NHCOCH3, ये बोल रही हूँ मैं, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3, NHCOCH3, NH, ये रहा NHCOCH3 ग्रुप is less than that of, is less than that of amine group, is less than that of amino group, लिख दिया, is less than that of amino group। समझ आ गई क्या? बोलो, आ गई क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 मिनट रिवाइज करो, आ रही हूँ मैं, 2 मिनट करो इसको रिवाइज, करो इसको। अभी एक रिएक्शन और कराऊंगी, फिर लिखवा के देखती हूँ। ये क्या लिखवाया अभी? ये कौन, क्या कराया तुमने? ब्रोमिनेशन कराया। क्या कराया? अब 2 रह गए, नाइट्रेशन रह गया और
सल्फोनेशन रह गया, एक नाइट्रेशन रह गया और एक सल्फोनेशन रह गया। बस आज फ्राइडे है ना, 9:15 हो गए। कितने मिनट रिवाइज करने के लिए? 5-10 मिनट होंगे। फिर लिखवा के देख रही हूँ अमीन वाला चैप्टर, ये करके आयो ना, बोला था कल मैंने, अब लिखवा के देखूंगी, ठीक है। बस इससे आगे फिर मैं कल कराती हूँ, कल नहीं तो मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये लगा लो, ठीक है। और अब लिखवा के देख लो, करो 5 मिनट ले लो, रिवाइज करो, अमीन वाला चैप्टर लिखवा के देख लो।